साथियों नमस्कार। अमर उजाला मुजफ्फरनगर से मैं मदन बालियान आपके साथ हूं। इस वक्त हम खड़े हैं नवीन मंडी स्थल में। यहां पर कल मतगणना होगी विधानसभा उपचुनाव खतौली की, और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं अपनी। पुलिस की ब्रीफिंग चल रही है, सामने पुलिस का कैंप कार्यालय है। सभी लोगों की आवाजाही यहाँ बंद कर दी गई है। 14 टेबल लगाई गई हैं, पुलिस का कड़ा पहरा है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएंगी, नतीजे 11 बजे तक आने की संभावना है। सवाल यह है कि चुनाव हो क्यों रहे हैं। इसके लिए हमें 9 साल पहले जाना होगा। कवाल कांड 29 सितंबर 2013 को हुआ था। 28 सितंबर 2013 को गौरव और सचिन के अंतिम संस्कार के बाद लोग जब वापस लौट रहे थे तो कवाल में झगड़ा हुआ। किसी तरह पुलिस ने मामला संभाला, लेकिन इसके अगले ही दिन 29 सितंबर 2013 को गांव में फिर तनाव बना। तब 24 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। इसी मुकदमे में खतौली के विधायक विक्रम सैनी का नाम भी दर्ज था। 10 अक्टूबर को खतौली के विधायक विक्रम सैनी को सजा हुई और इसी सजा में उनकी सदस्यता चली गई। सबसे अहम बात यह है कि रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह ने एक चिट्ठी लिखी विधानसभा अध्यक्ष को, और इस चिट्ठी के बाद सदस्यता गई तो राजनीतिक दबाव बढ़ा, और दोनों भाजपा और लोकदल ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। चुनाव की बात करें तो कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। भाजपा की ओर से निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी, रालोद की तरफ से आरएलडी के पूर्व विधायक मदन भैया, और सबसे खास बात इस चुनाव में यह थी कि कवाल कांड में मारे गए गौरव की मां सुरेश देवी ने भी नामांकन किया था। लेकिन 30 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खतौली पहुंचे तो सुरेशवती ने भाजपा को समर्थन दे दिया था। प्रचार के दौरान एक और सबसे खास बात रही कि सहारनपुर के पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी भाजपा में शामिल होने के लिए खतौली के लिए चल दिए थे, लेकिन इसी बीच उनकी वापसी टल गई। सियासत में नए चर्चे हुए वापसी क्यों टली, लेकिन वर्तमान तक भी वह भाजपा में शामिल नहीं हो पाए हैं। कल जो उपचुनाव के नतीजे आएंगे, इनमें कई लोगों की साख दांव पर लगी है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, उन्होंने पूरा उपचुनाव लोगों को यह कहकर लड़ा है कि यह मेरा चुनाव है। इस चुनाव के नतीजे से उनकी लोकसभा पर भी असर पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि जब वो चौधरी अजीत सिंह के सामने चुनाव जीते तो खतौली विधानसभा के लोगों ने उन्हें भारी अंतर से जिताया था, और खतौली और सरदाना का जो अंतर रहा था उसी जीत के साथ वो लोकसभा में पहुंचे थे। इसके बाद दांव पर लगी है रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह की साख। इसकी वजह यह है कि जयंत सिंह ने ही विक्रम सैनी के लिए पत्र लिखा, उनके बाद सदस्यता उनकी चली गई, और जयंत चौधरी ने घर घर जाकर प्रचार किया है, गांव-गांव जाकर प्रचार किया है। पूरा चुनाव उन्होंने बहुत करीब से लड़ा है, इसलिए उन्हें भी उनकी साख भी दांव पर है। तीसरे व्यक्ति जो हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने गठबंधन को समर्थन दिया। सवाल यह उठ रहा है कि दलित चंद्रशेखर के आह्वान के बाद कितना गठबंधन की तरफ गया है या नहीं गया है, भाजपा की तरफ गया है, यह बात तय होगी कल। जब रिजल्ट आएगा तो इससे पता चलेगा कि चंद्रशेखर कितने कामयाब हुए हैं। चौथे व्यक्ति हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला चुनाव हुआ है मुजफ्फरनगर में, और खतौली का जो उपचुनाव यह तय करेगा कि उनका रणनीतिक कौशल क्या रहा है, वह पार्टी के लिए कितना काम कर पाए हैं, अपनी टीम को कितना मोटिवेट कर पाए हैं। तो ये भूपेंद्र चौधरी के लिए भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अब हम सवाल करते हैं, हम आपको बताते हैं प्रत्याशियों के विषय में। राजकुमारी सैनी कवाल गांव की पूर्व प्रधान रह चुकी हैं, भाजपा की सक्रिय सदस्य रही हैं। विक्रम सैनी की सदस्यता गई तो पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। विक्रम सैनी की पत्नी है राजकुमार सैनी, और साक्षर हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनका जो मायका है जानसठ क्षेत्र का खलवाड़ा गांव, वो खलवाड़ा की बेटी हैं। और चुनाव में हमने देखा कि खलवाड़ा गांव ने खूब मतदान किया है। देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें कितने वोट मिले हैं, यह कल तय होगा। मदन भैया गाजियाबाद के लोनी के रहने वाले हैं, खेगड़ा से 4 बार विधायक रहे हैं।
इसके बाद पिछले 3-4 चुनाव वह लोनी से हार चुके हैं। पहली बार मुजफ्फरनगर पहुँचे, यहाँ से खतौली से उपचुनाव लड़ा। देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें कितनी कामयाबी यहाँ मिलेगी। मतदाताओं ने अपना फैसला कर दिया है। करीब 58% मतदान हुआ है। पुलिस और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल सुबह मतगणना होगी और मतगणना से यह तय होगा कि खतौली की जनता ने क्या फैसला किया है। सबके अपने अपने कयास हैं, अपना अपना गणित है, लेकिन जनता का फैसला सुबह 11 बजे तक आएगा। हम कल फिर आपके साथ होंगे मतगणना स्थल से। धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।